हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड कक्षा 9 और 11वीं की एग्ज़ाम डेट आ गई है। उसी के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना प्रदान की जा रही है। तो ये है पेपर कटिंग। ये जो जैक बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम होने वाला है, ये टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। प्रथम सावधि परीक्षा होने वाली है। इस बार जैक बोर्ड 2 टर्म में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की घोषणा की गई है जैक बोर्ड के द्वारा, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि 5 मई को और 6 मई को कक्षा 9 की होने वाली है। इसमें परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर बनेगा और उस सेंटर पे एग्ज़ाम्स होंगे। कक्षा 9 की एग्ज़ाम जो होगी वो 2 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 5 और 6। एग्ज़ाम जो होगा वो OMR सीट पे होगा, ठीक है। और टोटल 40 मार्क्स का OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चंस होंगे, प्लस 10 मार्क्स का इंटरनल होगा। 10 मार्क्स का इंटरनल होगा जो कि कंसर्न स्कूल के द्वारा प्रदान की जाएंगे। तो 5 मई को पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग, दोनों सीटिंग में, दोनों पाली में एग्जाम होगी और 9:45 से 1 बजे तक पेपर 1 रहेगा 5 तारीख को। पेपर 1 में हिंदी ए और हिंदी बी और इंग्लिश रहेगी। पेपर 2 में मैथ्स और साइंस रहेंगे, ठीक है। और 6 तारीख को सोशल साइंस की पेपर होगी। और जो 2 भाषा आपको चुनना है, आप चुन लिए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय। तो अगर उस 2 भाषा में हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा भाषा अगर आप चुने होंगे तो उस भाषा का पेपर भी आपका एग्ज़ाम होगा 6 तारीख को। लेकिन केवल 2 ही भाषा का एग्ज़ाम होगा और 3 पेपर हो गया, एक मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस। ये 5 अनिवार्य विषयों पर OMR शीट पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इन पांचों पेपर में से कम 4 पेपर में आपको पास करना होगा, तभी आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है। फिर कक्षा 11 की भी आ गई है डेट। तो कक्षा 11 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 7, 8 और 9 संडे को भी एग्ज़ाम है। तो आप रेडी हो जाइए। 7 तारीख को सैटरडे को पहला पेपर है, पेपर 1 कोर लैंग्वेज का पेपर है ना। इंग्लिश कोर जिसका होगा या हिंदी कोर होगा, साइंस और कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के लिए होगा। फिर हिंदी बी या मातृभाषा का जो पेपर है वो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स वाले के लिए होगा, है ना। ये 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा इन सारों में से और वो 40 मार्क्स का होगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और वो 40 मार्क्स का होगा। OMR शीट पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। सेकेंड सीटिंग में और कोर लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, वो किसके लिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराई जाएगी। ये भी 1 आवर की होगी, है ना। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो 2 बजे से 3:15 बजे के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। ये जो 15 मिनट्स हैं वो आपके OMR शीट को फिल करने के लिए प्रदान किए जाते हैं एक्स्ट्रा। फिर 8/5 को यानी संडे को भी पेपर है। साइंस और कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स के लिए अकाउंट्स और BST होंगे, है ना। साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ये भी, इसका भी ड्यूरेशन 2 घंटे की है। फिर पेपर 2 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो साइंस आर्ट्स के लिए हैं। ये तीनों सब्जेक्ट एक ही समय होंगे, 2 से लेकर के 5:15 तक 3 घंटे का पेपर होगा। 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे तीनों से। और ये जो ऑप्शनल पेपर 2 हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आपका जो भी पेपर होगा, पेपर 2 आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, होम साइंस, फिलोसफी, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, ये सारे पेपर्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे पेपर्स में से आपका 3 पेपर जो है ऑप्शनल पेपर, वो अगर आपका ये तीनों में से होगा तो वही होगा।
पेपर 3 जो है वो साइंस वालों के लिए है ना। पेपर 3 साइंस वालों के लिए ऑप्शनल पेपर जो है वो 9 तारीख को कंडक्ट कराई जाएगी, है ना, मंडे को। और वो जो होगा मैथ है, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ जो भी होगा, फिर आपका स्टैट है, बायो है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो साइंस का सब्जेक्ट है। कॉमर्स में भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स है ना। तो ये ऑप्शनल पेपर्स जो होंगे वो आपके पेपर 3 ये भी होगा आपका 9 तारीख को। क्लियर, आपके ऑप्शनल पेपर 3 और 4। तो और लास्ट में पेपर 3 जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज, है ना, जिसका हिंदी कोर होगा वो इंग्लिश इलेक्टिव रखा होगा, तो उसका एग्ज़ाम होगा। वो भी 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन उससे रहेंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन है जो 9th वाली कंडीशन है कि 5 सब्जेक्ट में से कम 4 सब्जेक्ट में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, है ना। 40 बहु MCQ क्वेश्चन रहेंगे, वो आपका OMR शीट पर उसको करना होगा। तो 40 मार्क्स इधर से होंगे पर सब्जेक्ट के, और 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल होंगे, जो आपके स्कूल के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आइए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं सिलेबस के ऊपर कि कक्षा 9 की सिलेबस सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है। तो ये जो सिलेबस है ये टर्म 1 का सिलेबस है, जो कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। ये इसमें जो सिलेबस है, जैसे प्रेमचंद दो बैलों की कथा, राहुल संस्कृत्यान का ल्हासा की ओर, जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद, कबीर सखियाँ, शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन और विशेषण पर प्रभाव, है ना, विशेषण पर सर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, ये जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स से MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म 1 में, यानी फिर जो एग्ज़ाम्स आपकी होने वाली है अभी। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिलेबस टर्म 2 का है। ठीक है, केवल टर्म 1 का आप चैप्टर पढ़ करके जाओगे। ठीक है, अंग्रेजी में देख लीजिए, द फन दे हैड, है ना, द रोड नॉट टेकन, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 शहनाया बिस्मिल्लाह खां, विंड हो गया सुब्रमण्यम भारती का, लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, टाइम एंड टेंस आपका पढ़ना है, मॉडल्स, ये आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है। मूवमेंट्स जो बुक है उससे द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचरस ऑफ टोटो, डिटरमाइनर्स भी आपको पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस और फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज, पैसेज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसी तरह से संस्कृत का है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और इसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, उर्दू के भी सिलेबस दिए हुए हैं। गणित, गणित मैथ्स में क्या क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको पढ़नी है, बहुपद पढ़नी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है ना। फिर रैखिक समीकरण दो चर में वो पढ़ना है आपको, कोण और रेखाएं पढ़ना है, त्रिभुज, ये 6 चैप्टर्स हैं। इनसे आपका MCQ जो क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से इनके प्रश्न आप तक पहुंचाए जाएंगे, MCQ कराए जाएंगे, और ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। उसी तरह साइंस का भी क्लास यहाँ से कराया जाएगा। तो इसमें भौतिकी है, भौतिकी में आपको गति और बल तथा गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण, ये 3 चैप्टर से आपको पढ़ना है, MCQ यही तीनों चैप्टर से आएंगे। रसायन विज्ञान से हमारे आसपास के पदार्थ और परमाणु एवं अणु का आधा भाग, है ना, आधा भाग यहाँ से आएंगे। फिर जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक, यहाँ से जीव विज्ञान से जो MCQ रहेंगे ये पूछे जाएंगे। टोटल 3, 2, 5 और 2, 7 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस। ठीक है, इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल में भारत, आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और संविधान निर्माण, ये दोनों चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र में आपका पालमपुर गांव की जो कहानी है उससे MCQ पूछे जाएंगे, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे टर्म 1 में। और संसाधन के रूप में लोग, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, वैसे तो कॉमर्स जो एडिशनल में लिए होंगे, बहुत जगह विद्यालयों में एडिशनल में सब्जेक्ट चलता है कॉमर्स, तो वो उसमें एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर होने, एग्ज़ाम होने वाली है नहीं। तो ये आपके लिए उनके लिए जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है जिनका कॉमर्स, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बीएसटी भी वही स्थिति है, तो वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है। कक्षा 11 का जो है वो भी प्रथम सावधि का पेपर जो है जो सिलेबस है ये यहाँ पे दिया हुआ है। प्रेमचंद नमक का दरोगा, कृष्णा शोभती, मियां नसरुद्दीन, है ना, सत्यजीत राय, अपू के साथ 2.5 साल, ये सारे चैप्टर्स और उनके राइटर्स दिए हुए हैं, और इन्हीं चैप्टर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रथम सावधिक परीक्षा में। ठीक है। ये आप देख लीजिए, हिंदी इलेक्टिव का पेपर है। प्रेमचंद, ईदगाह, अमरकांत, दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई, टॉर्च बना बेचने वाला, रांगे राघव, गूंगे कबीर, ये हिंदी इलेक्टिव सिलेबस है। सूरदास, पद्माकर, मोहन राकेश, अंडे के छिलके, आलेख, फीचर, संपादकीय, संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये आपके चैप्टर्स हैं। अब हिंदी कोर से, हिंदी बी से आपका राहुल संस्कृत्यान जो है लहासा की ओर, श्यामचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, कबीर, सखिया और शब्द, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, लिंग निर्णय और उपसर्ग प्रत्यय, ये पूछे जाएंगे। अंग्रेजी कोर का भी ये सिलेबस है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिनका हिंदी कोर होगा वो इंग्लिश सिलेक्टिव होगा उनका। फिर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, लैंडस्केप ऑफ द सोल, अ फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ रेन, द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगास मैरिज, डिटरमाइनर, माइनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, ये आपके ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। एक्टिव एंड पैसिव, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी पैसेज, ये आपके सब रहेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी सी दिया हुआ है। अंग्रेजी इलेक्टिव में क्या क्या है आपको पढ़ना, द लैमेंट, अ पेयर ऑफ मॉस्टेचियस, अ रॉकिंग, द रॉकिंग हॉर्स विनर, द पिकॉक, लेट मी नॉट इनटू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, टेलीफोन, माई वॉच, माई थ्री पैसन्स, ट्राइबल वर्स, अनसीन पैसेज भी रहेंगे, पैसेज रहेंगे ही, और पोएम भी रहेंगे, पोएट्री भी रहेगी, और पैसेज जो जनरल पार्ट रहेगा वो भी रहेगा स्टोरी टाइप का। एंड ऐसे ऐसे आएगा आपका आर्गुमेंटिव या डिस्कसिव टॉपिक पर रहेगा, करंट टॉपिक पे ऐसे रिलेटेड रहेगा। कंपोजिशंस आएंगे, रिपोर्ट लिखने के लिए आएंगे, सेक्शन बी का पार्ट है ये। संस्कृत का भी है, जिनका संस्कृत होगा लैंग्वेज के रूप में, वो भी आप देख सकते हैं, उनका सिलेबस है। वेदामृतम, ऋतुचित्रम, चित्रणम, परोपकाराय शतम विभुदेय, सौवर्ण कटिका जो है, अपठित, अवबोधनम, उच्चारणम, उच्चारण स्थानम, ठीक है, वर्तनी, ये सारे जो ये आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है वो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। फिर साइंस वालों मैथ्स के लिए सेट्स रहेंगे, रिलेशन फंक्शंस रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और फर्स्ट टर्म में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर भी इसी में आएगा। ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री से सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो चैप्टर है पहला वो रहेगा। ठीक है। बायो से आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम रहेंगे, एनिमल किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिकुल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में। ठीक है। फिर आर्ट्स वालों के लिए इतिहास से लेखन कला और शहरी जीवन जो है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी, 3 वर्ग, ये सारे प्रश्न ये चारों चैप्टर से रहेंगे आपका फर्स्ट टर्म में। भूगोल में क्या रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, तो भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं शैल, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, वायुमंडल का जल, ये पार्ट्स जो रहेंगे ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ये देख लेंगे आप। और प्रायोगिक कार्य में आपका मानचित्र का परिचय, मानचित्र मापनी से प्रश्न रहेंगे। अर्थशास्त्र का ये सिलेबस है, आप देख लेंगे इसको। ठीक है। अब ये कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी का सिलेबस है, लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के आधार, लेन देनों का अभिलेखन, लेन देनों का अभिलेखन,
पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। ठीक है, फिर बीएसटी का भी ये सिलेबस है, आप देख लेंगे इसको। उसके बाद बीएसटी के बाद ये सिलेबस आपका कॉमर्शियल अर्थमेटिक का भी ये सिलेबस दिया हुआ है ना। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का भी ये सिलेबस आपका दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, उन्हीं से एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप आपने सिलेबस भी देख लिया है और एग्ज़ाम का डेट भी आपकी आ चुकी है। क्लास 9th का तो सारे सब्जेक्ट्स का सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जाएगा, और क्लास 11th का साइंस का जो पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है वो आपके पास पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, बच्चे देख सकें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।